हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में चेयरमैन उस पेशेंट की सारी जानकारी देते हुए कहते कि इसका नाम वांग रोंग है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसे बस हमेशा खांसी होती रहती है, लेकिन हम आधे साल से इस पर अलग अलग दवाइयाँ और ट्रीटमेंट ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका कुछ असर नहीं हो रहा। और वो हमेशा एक ही बात चिल्लाता रहता है कि उसने अपनी आत्मा को खो दिया है। आप इसको जरा देख कर बताइए, वरना तो मैं इसे मेंटल डॉक्टर के पास शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। जिस पर लिखता है कि ये जितना आसान दिखता है वो इतना आसान मैटर नहीं है। जिस पर वो चेयरमैन कहते कि डॉक्टर ली, आपका कहने का मतलब क्या है। फिर हमें वो पेशेंट दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम पूरे के पूरे पागल हो, तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है। वहीं पे उसकी माँ खड़ी होती है जो कि कहती है कि हम ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। तभी लिखे है कि इसका जो भी चेकअप हुआ है उसमें कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई है ना, और वो हमेशा ही खांसता रहता है और उसकी शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। जिस पर चेयरमैन हैरान होते हुए पूछते कि डॉक्टर ली, ये आपको कैसे पता। तभी उस पेशेंट की माँ चेयरमैन से कहती कि चेयरमैन, ये वही डॉक्टर है ना जिसके बारे में आपने कहा था, ये बहुत ही ज़्यादा यंग है, क्या ये मेरे बेटे की बीमारी को ठीक कर पाएगा। जिस पर चेयरमैन कहते हैं कि डॉक्टर ली हमारे हॉस्पिटल में स्पेशल कंसल्टेंट है और उनके ट्रीटमेंट बेस्ट है। तभी ली कहता है कि इसकी सारी प्रॉब्लम इसके दिमाग से जुड़ी हुई है। जिस पर वो पेशेंट चिल्लाते हुए कहता है कि वो तुम ही हो जिसके साथ की प्रॉब्लम है, एक ऐसा बेवकूफ़ लोगों का हॉस्पिटल है। मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आत्मा का थोड़ा सा भाग को खो दिया है, लेकिन कोई भी मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहा। सारे लोग बस मुझे कोई भी दवाइयाँ खिला रहे हैं और इंजेक्शन दे रहे हैं और हमारा पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। तभी ली उस पेशेंट से माइंड टू माइंड बातें करते हुए कहता है कि तुम्हें शांत होना होगा, मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद ली उस पेशेंट के पास बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें खांसी कब से आना शुरू हो गई। जिस पर वो पेशेंट कहता है कि आधे साल पहले मैं दूसरे देश में घूमने के लिए गया था और वहाँ पे मैंने बंजी जंपिंग की थी, और मैं जब वापस आया तो मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी। तो डॉक्टर ली, आपको क्या कुछ पता चला। मुझे पक्का गारंटी है कि मेरी आत्मा का छोटा सा हिस्सा गुम हो चुका है। पहले उस पेशेंट की नब्ज को चेक करते हुए कहता है कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार इंसान की आत्मा 3 इमॉर्टल सोल और 7 मॉर्टल फॉर्म्स के मिलने से बनती है। वो 3 इमॉर्टल सोल के नाम है हेवनली सोल, अर्थ सोल और इंडिविजुअल सोल। और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार वांग रोंग का केस में उसने अपनी 6 नंबर की मॉर्टल फॉर्म को गुम कर दिया है। जिस पर चेयरमैन कहते कि डॉक्टर ली, ये सच नहीं है, ये सारा का सारा अंधविश्वास है। जिस पर ली कहता है कि ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार है कि हमारी सोल हमारी बॉडी के डिफरेंट को कंट्रोल करने में मदद करती है, और अगर हम डॉक्टर की भाषा में कहें तो वो ब्रेन स्टेम, सेलेब्रम और सेलेब्रम है। गाइस, ली यहाँ पे दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बारे में बात कर रहा है। और फिर ली कहता है कि वो 7 मॉर्टल फॉर्म अगर हम वेस्टर्न मेडिसिन के अनुसार कहें तो उन्हें ब्रेन्स के न्यूरॉन हम कह सकते। उसके बाद वो पेशेंट ली से कहता है कि इसका मतलब डॉक्टर ली, मैं ठीक हो सकता हूँ ना। जिस पर ली कहता है कि मुझे तुम्हारी बीमारी का कारण पता चल चुका है। बंजी जंपिंग के टाइम तुम्हारा 6 नंबर का मॉर्टल फॉर्म गुम हो गया था। फिर वो पेशेंट कहता है कि तो फिर डॉक्टर ली, आप मेरा इलाज कैसे करोगे। जिस पर ली कहता है कि मैं तुम पर एक्यूपेंचर की टेक्निक इस्तेमाल करूँगा। इससे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन तुम्हें इसे सहन करना होगा। और ली कहते हैं कि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं तुम्हें ठीक करने के। हम तुम्हारे 6 नंबर के मॉर्टल फॉर्म को ढूंढ सकते हैं या फिर उसे नए से बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि तुम्हारा मॉर्टल फॉर्म पिछले आधे साल से गायब है, इसी वजह से उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि हमें उसे फिर से बनाना होगा। जिस पर चेयरमैन कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं कि डॉक्टर ली, हम कैसे 6 मॉर्टल फॉर्म को फिर से बना सकते हैं। जिस पर ली कहता है कि हम डिवाइन नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करके इसे फिर से बना सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वो रूम दिखाई जाती है जिसमें से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। इसका मतलब कि ली उस पेशेंट का इलाज कर रहा है। इलाज होने के बाद डॉक्टर ली और चेयरमैन बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ पे चेयरमैन ली से पूछते हैं कि ली,
क्या आप हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ये एक्यूपेंचर टेक्निक सिखा सकते हैं? क्या आप जो डॉक्टर इसमें इंटरेस्टेड है उन्हें गाइड कर सकते हैं? एक्यूपॉइंट ऑफ टाई हो या डिवाइन नीडल टेक्निक हो, मेरे जैसा बूढ़ा आदमी नए बच्चों को सिखा नहीं सकता। डॉक्टर ली आप ही बेस्ट है नए डॉक्टर को ये टेक्निक सिखाने के लिए। जिस पर ली कहता है कि मैं सिखा तो सकता हूँ लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर चेयरमैन कहते कि आपको बस हफ्ते में एक बार आना है और मैं घंटे के आपको 10,000 रुपये दूंगा। और एक और बात, आपकी सास के पास भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल है, वो सर्जिकल डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनने के लिए परफेक्ट है। इसके लिए मैंने सारी तैयारी कर दी है। तभी वहाँ पे जियांग आ जाती है और कहती कि डॉक्टर ली क्या आप भूल चुके हो जो वादा आपने मुझसे किया था। फिर चेयरमैन वहाँ से चले जाते हैं और ली कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर रहे हो, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी। जिस पर ऑफिसर जियांग कहते हैं कि किसकी तैयारी, प्लानिंग करने से अच्छा एक्शन करना होता है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम उस किलर को पकड़ नहीं पाएंगे। तभी ली कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, इतने जल्दबाजी करने से हम ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। हम इसके बारे में कल रात को बात करेंगे, उससे पहले मुझे किलर को पकड़ने के लिए एक मिक्सर तैयार करना है। फिर जियांग वहाँ से जाते हुए कहते कि ठीक है लेकिन तुम अपने टाइम का अच्छा इस्तेमाल करना। और ली पीछे से कहता है कि तुम भी ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, मेरा कॉल का इंतज़ार करना। फिर ऑफिसर जियांग के वहाँ से चले जाने के बाद ली अपने मन में कहता है कि इसके जैसे औरत कैसे एक पुलिस ऑफिसर बन गई, ये तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करती है और कुछ एक्शन लेने से पहले कुछ सोचती भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें ली के घर का ससुराल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली की सासू से वाइन देते हुए कहते कि तुम्हारे पापा ने इस मोटोताई बोतल को, जिस पर ली के ससुर जी कहते कि ये सारी बातें जाने दो, ये बोतल मैंने उस दिन से रखी है जिस दिन यान का जन्म हुआ था। इस बोतल को यान की शादी के दिन खोला जाना था लेकिन मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। इसी वजह से ली का हक बनता है इस वाइन को पीने का। तभी ली अपनी सास से कहता है कि मॉम क्या आज कुछ अच्छा हुआ है क्या? ली की सास कहती है कि ली आज मेरा प्रमोशन हो चुका है, मैं डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बन चुकी हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। और चेयरमैन ने स्पेशली अरेंज किया है और उन्होंने मुझे एक छोटा सा ग्रुप भी मैनेज करने के लिए दिया है जिसमें कि सारे डॉक्टर ऑक्यूपंचर करने वाले होंगे और उन्होंने मुझे तुमसे मदद लेने के लिए भी कहा है। जिस पर ली की ससुर जी ली की सास से गई थी कि चेयरमैन ने अगर ये तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज किया है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इस प्रमोशन के साथ सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन म्युनिसिपल पीपल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर बनना बहुत ही ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, इस बात के लिए हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए ग्लास टकरा के। फिर वो तीनों एक दूसरे के साथ गिलास टकरा लेते, जहाँ पे ली के ससुर जी कहते कि मुझे इतने पीने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बात सोच कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जिस पर ली की सास कहती कि आपने सही कहा, इसी वजह से हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशी आ चुकी है और ली हमारी फैमिली का लकी स्टार है। और हाँ ली, मुझे तुमसे एक बात पूछने की थी, तुम और यान 2 सालों से शादीशुदा हो लेकिन फिर भी तुम्हारे अभी तक बच्चे नहीं हुए, और अगर तुम दोनों में बच्चों को होने के लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम क्यों ना डॉक्टर से ही चेकअप करवा लेते।